उन्होंने 10 साल में चंडीगढ़ शहर की जो लोगों को सड़कों के हाल देख लीजिए, पार्किंग का हाल देख लीजिए, और लोगों की समस्या इतनी बढ़ गई कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, लोग बेहाल हो गए हैं। और आज शहर के अंदर जो माहौल है वो बिल्कुल बीजेपी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को लेके, धर्म की आड़ में वोट मांगती है। और कांग्रेस पार्टी जो हमारी है वो सिर्फ काम के लिए वोट मांगती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है इस देश में। मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, और 400 पार करके वो जो संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। संविधान को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देंगे इस देश के, क्योंकि संविधान अगर ख़त्म हो गया तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। आज़ादी ख़त्म हुई तो देश फिर से वही राज आ जाएगा जो पहले जंगल राज होता था, जैसे अंग्रेज़ों का राज होता था, जिसे चाहते थे वो सजा दे देते थे, मार देते थे, पीट देते थे, अंदर कर देते थे। वही राज फिलहाल तो चल रहा है। ईडी, सीबीआई ये वो किसी को चाह के अंदर डाल देती है सरकार। देखिए 400 पार का नारा हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, 400 पार कैसे कह रहे हैं, क्योंकि देश को इन्होंने पहले नारा दिया था भी हम 15-15 लाख रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अकाउंट खुलवाए लोगों के, जिसमें कि वो अकाउंट बंद करने के लिए लोगों को 500 रुपये देने पड़े। यहाँ पे पिछले जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे एक नारा दिया भी हर किराएदार को मकान मिलेगा। जी बिल्कुल। वो फॉर्म भी भरे गए, मतलब हज़ारों लोगों ने फॉर्म भरे, वो लाखों लोगों ने। वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा किस अकाउंट में गया, अभी तक कोई पता नहीं है उसका। और ना आप लोगों के पास, आप में से भी किसी व्यक्ति ने वो भरा होगा, किराएदार ने, उसके पास भी कोई रसीद पड़ी होगी। ये कहते हैं भगवान राम जी को मोदी जी लेके आए। भगवान राम जी तो बहुत साल पहले आ गए। जी बिल्कुल। भगवान राम के आने से पहले तो वो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी के बारे में बता दिया। तो देखिए, मंदिर बनाने से नहीं चलेगा, या मंदिर से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। कि अगर आपने एयरपोर्ट बनाया अयोध्या में भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भगवान वाल्मीकि जी के अनुयायियों का पेट नहीं भरता। इनकी पक्के कीजिए, इनके परिवार के लोगों को पक्का कीजिए। सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एससीओ के ख़िलाफ़ हैं इनकी। देखिए, हम बिल्कुल संविधान बदलने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और बिल्कुल बदलने नहीं दिया जाए। कुर्बानी देनी पड़ेगी वो भी दे देंगे, लेकिन हम संविधान बिल्कुल बदलने नहीं देंगे, और ना 400 पार होने देंगे। बताइए मेरे को, एक किसी बच्चे को या किसी अच्छे नागरिक को, कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो, कोई पुलिस में भर्ती होया हो, कोई कहीं क्लैरिकल जॉब निकली हो, कहीं सफाई कर्मचारी की निकली हो। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि राष्ट्रपति जी को मंदिर में माथा नहीं टेकने दिया जाता। अडवाणी जी को भी वो देने गए, भारत रत्न से नवाजने गए, तो कितना मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो बैठे रहे और खड़े भी नहीं हुए उनके सम्मान के लिए। देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने शायद हरियाणा में देखा होगा कि वो स्पोर्ट्स जो हमारे बेटियाँ पहलवान थी, उनका दुख वो रोई, पूरे देश ने देखा उनको। एक भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा उनसे जाके नहीं मिला। अपने सांसद को बचाने में लगे रहे, अपनी शाख बचाने पे लगे रहे बीजेपी के लोग। ये सरासर गलत है बिल्कुल। वो आज इनको जो जवाब है वो मिलेगा, और पूरा देश इनको, उन बेटियों का जवाब पूरा देश देगा। किरण खैर जी ने जो काम किए, तो कैंडिडेट क्यों चेंज करना पड़ा? अगर नहीं काम किया तो तभी बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया। तो जब कैंडिडेट चेंज करते हैं तो इसका मतलब कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, तब मुझे रिप्लेस किया जाए। तो अरबों खरबों रुपए के बाहर भाग गए हैं, ठीक है ना। अंबानी अडानी जी को फ़ायदा देना है, किसी गरीब आदमी को फ़ायदा दीजिए ना। आपको दर्द है समाज का, के लिए नौकरी खोलिए, उनका आरक्षण दीजिए उनको। जब आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं ये लोग, 400 पार करके आप संविधान बदल देंगे, तो कैसे लोग जुड़ेंगे इनके साथ? तो आने वाला समय बताएगा कि 400 पार होते हैं या 100-150 पे सिमट जाते हैं। जैसा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि आप लोग गलत कर गए। क्यों गलत कर गए? वो बीजेपी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो देखिए ना आप कितना धक्का कर सकते हैं ये लोग।